बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। Maximize the function the function defined as f into xy is equal to 2x plus 3y subject to the constraints two x plus y is less than 2x plus y is less than or equal to 10. Next, 2x plus 2y is less than or equal to 14. And x is greater than or equal to 0. Y is greater than or equal to 0. ये हैं आपके कॉन्स्टेंट्स और आपने सॉल्व करना है। मैक्सिमाइज द फंक्शन, तो सॉल्यूशन पहले होगा सॉल्यूशन नंबर 1 जो स्टेप है इसमें वो आपने एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करनी है फॉर दोनों इक्वालिटीज के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो पहले फर्स्ट स्टेप एसोसिएटेड equation for two x plus y is less than or equal to 10 is 2x plus y is equal to 10. सेकंड इसका स्टेप होगा फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। जब आप x इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू 0 होगा। सो जहां y है वहां 0 लगाना है। 2x plus 0 is equal to 10. 2x
is equal to 10 and x is equal to 10 over 2, 2 1 are 2, 2 5 are 10, तो ये हो जाएगा 5. So x is equal to 5. X is equal to 5. So P1 क्या होगा 50. उसके बाद नंबर 3 फॉर y intercept x is equal to 0 हो जाएगा. जब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x is equal to 0. सो जहां x है वहां 0 लगाएं इस इक्वेशन में. 2 into 0 plus y is equal to 10. तो 2 0 0 हो गया. y is equal to 10 आ गया. सो P2 आपका आ जाएगा 0 और 10, क्योंकि x को 0 लिया है, y 10 है. नाउ फोर्थ स्टेप, टेस्ट पॉइंट 0 0. तो ये जो कांस्टेंट है, इनइक्वालिटी है, इसमें x और y दोनों की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x plus y is less than or equal to 10. 2 into 0 plus 0 less than or equal to 10. तो 2 0 0 plus 0 0 आ गया, is less than or equal to 10. It is true. हमें जगह काफी चाहिए होती है दूसरी साइड पे, इसलिए अभी से फिक्र लगी हुई है. ये ट्रू हो गया. सो सॉल्यूशन पॉइंट lies towards the origin. ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हुआ है. अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमने देखना है. सेकंड इक्वेशन के लिए नंबर 1 associated equation for x plus 2y less than or equal to 14 is x plus 2y is equal to 14. अब हमने सेकंड स्टेप करना है. फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट इसके लिए
y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं तो y 0 होगा। सो जहां y है इक्वेशन में वहां 0 लगाएं। x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 14, x 2 0 0 हो गया, x प्लस 0 is equal to 14 and x is equal to 14, so P3 आ जाएगा 14 and 0। मैं इधर जगह के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होता हूँ, इसलिए कोशिश होती है कि एक ही बार में सारा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो, कोई चीज जो है रिमूव ना करनी पड़े, तो इसलिए थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं। नंबर 3, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट x is equal to 0। सो जहां x है वहां 0 लगाएं। 0 प्लस 2y is equal to 14, 2y is equal to 14 and y is equal to 14 over 2, 7, y is equal to 7। सो P4 जो है P4 वो आ जाएगा 0 7, क्योंकि x 0 है और y 7 आ गया। अब टेस्ट पॉइंट आएगा, नंबर 4 स्टेप, टेस्ट पॉइंट 0 0। तो इनइक्वालिटी है आपकी x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 14, x है 0, y भी 0 है, तो 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 14, तो ये 0 प्लस 2 0 0, ये 0 लेस देन और इक्वल टू 14, तो ये भी ट्रू है। सो सॉल्यूशन पॉइंट lies towards the origin। जब भी आपकी इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो फिर सॉल्यूशन पॉइंट टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है।
ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन। अब ये निशान लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्योंकि आपकी एक वैल्यू 14 है, तो कम से कम 14 निशान आपको जरूर लगाने हैं। सो ज्यादा लग गए हैं तो ठीक है। उसके बाद इधर भी लगाने। और इधर भी। अब आपने दोनों बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। तो P1 जो है वो आपका है 50, तो x 5 है और y 0 है, तो 1 2 3 4 5 यहां एक पॉइंट लगेगा, ये 5 0 होगा, 5 0। अभी पहले लाइन ड्रॉ कर लें। सेकंड है 0 10, इसमें x 0 है और y 10 है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया यहां पे। ये आपकी एक बाउंड्री हो गई। उसके बाद और इसके बाद आपके दूसरी, इसके P3 0 14 0 x 14 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे 14 हो गया। और y जो है वो 0 है, तो इधर ही पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद है 0 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी x 0 है और y 7 है, तो y +7 है, तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपका ये पॉइंट दोनों मिलाएं, x और y इंटरसेक्ट पॉइंट, तो ये आपकी सेकंड बाउंड्री लग गई। अब आपके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पहले इनके आप पॉइंट्स के बारे में लिख लें। ये है 5 0 और ये है 14 0 और ये पॉइंट है 0 10। और ये वाला पॉइंट है 0 7। ये वाला पॉइंट 0 7 है। और ये आपकी जो इक्वेशन होगी इसकी,
ये होगी 2x प्लस वाई 2x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये वाली। और ये वाली जो इक्वेशन होगी वो आ जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। इस तरह से ये आपके सारे पॉइंट्स भी लग गए। अब ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये आपका जो शेडेड पार्ट है ये सॉल्यूशन रीजन होगा। किस तरह से, क्योंकि दोनों आंसर आपके ट्रू हैं तो आपकी ये बाउंड्री जो है इसका भी जो सॉल्यूशन रीजन होगा ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन ये है, इसका भी टुवर्ड्स द ओरिजिन। और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए टुवर्ड्स द राइट साइड, और y इज ग्रेटर देन 0 के लिए टुवर्ड्स यानी अपर साइड जो है वो सॉल्यूशन रीजन होगा। इस तरह ये कॉमन ये आपका ये रीजन आएगा जो डार्क रीजन है, शेडेड पार्ट है। ये इस तरह से आपका सॉल्यूशन रीजन, और ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स 1 2 3 4, ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमने फाइंड करना है। किस तरह से, आपकी इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो y की वैल्यू इक्वल हो जाएगी बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहां भी हमें जगह चाहिए इसलिए हम महदूद रहेंगे। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, y2 है, इक्वल है। आप इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करें तो 3 को पहले लिखें 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, और इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस y, सॉरी 2y
इज इक्वल टू 14, ये 3 है और ये 2 है। अब आप सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होते हैं, तो ये साइन चेंज होंगे तो ये कट जाएगी और ये रह जाएगा 4 में से x निकल जाएगा, 4x में से x निकल जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 20 में से 14 निकलेगा तो 6, x इज इक्वल टू 6/3, 3 1 3, 3 2 6, तो ये 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2। अब आपने x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में किसी में भी लगा दें by putting the value of x in इक्वेशन 1 में लगा दी तो ये हो जाएगा 2 into 2 is equal to plus y is equal to 10, 4 plus y is equal to 10, y is equal to 10 minus 4 is equal to 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। अभी यहाँ प्रॉपर नजर नहीं आ रहा तो आप इधर कर लें, y is equal to 10 minus 4, y is equal to 6। तो अब आपके कॉर्नर पॉइंट्स ये 2 6 आ गया, 2 6, क्योंकि इसमें x 2 आया है और y 6 आया है। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे आपके, एक तो रीजन की वजह से 0 0 आएगा, 0 0। सेकंड जो है वो है 5 0 5 0 और थर्ड जो है वो है 0 7 और फोर्थ 2 6। ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब आपने एज ये जो आपका फंक्शन है f इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। सो f अगर हम लें 0 0 तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस y की जगह 0, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू, अभी थोड़ा और इसको छोटा करें क्योंकि इधर जगह कम बचेगी, f इंटू 0 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यानी x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0।
अब f अगर हमारे पास हो 50, then 2 into 5 plus 3 into 0 is equal to 10 plus 0 is equal to 10. दूसरी वैल्यू 10 आ गई, 5 2 दा 10, 300. अब इसके बाद थोड़ी सी जगह हमें इधर और मिल सकती है। f इंटू, अगर आपका 07 हो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 0 प्लस 21 इज इक्वल टू 21। ये जगह कम है, थोड़ा सा और इसको हम जो है वो पीछे लेके जाते हैं। 07 is equal to 0 into 2 into 0 plus 3 into 7 is equal to 0 plus 21 is equal to 21। अब लास्ट में देखें 50 इज इक्वल टू x की जगह 5 प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू 5 2 दा 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। ये हमने 2 दफा, सॉरी 2 6 लगाना है यहां, 2 6 2 6 x की जगह 2 प्लस y की जगह 6, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 18 is equal to 22। तो this is the maximum value, so z is maximized, so z is maximized at corner 2 6 पे, क्योंकि 2 6 पे जो है इसकी वैल्यू 22 आई है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको देख सकते हैं, जगह कम होती है, क्वेश्चन जरा बड़ा होता है, तो एडजस्ट करें। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।